तो सबसे पहले आप एम एस वर्ड कैसे खोलेंगे, तो एम एस वर्ड सिंपली खोलने का तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले एम एस वर्ड को खोलने का, अगर आपके पास विंडो 10 है तो विंडो 10 में अगर खोलिएगा तो आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आप बुक में ध्यान दीजिए, बुक पर ध्यान देंगे। बुक पर ध्यान देने के बाद वहाँ पर देखेंगे बुलेटेड लिस्ट की बात करेंगे। तो बुलेटेड लिस्ट जो होगा, बुलेटेड लिस्ट जो आएगा हमारा, वो कैसे हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, कैसे क्यों लिस्टिंग क्रिएट की जाती है, इस पर आप केवल ध्यान देंगे कि लिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आप ये देखिए, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स हमें खरीदना है, चाहे जो भी हमको परचेज करना है या किसी तरह का हमको लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो आप क्या बनाते हैं उसका। अगर कोई चीज़ परचेस करना है मार्केट से तो आप लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने का जो तरीका है, लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो क्या एम एस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। तो लिस्ट बनाने का तरीका एम एस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है भाई, तो बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट को हम बना सकते हैं। लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, तो दो तरीके से। पहला एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा लिस्ट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट वैसा लिस्ट है, कोई भी बेमतलब क्या चैट पे नहीं करेगा, मैंने बता दे रहे हैं, नहीं तो उसको हटा देंगे क्लास से। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा लिस्ट जो कि पार्टिकुलर ऑर्डर में होता है, यानी कि पार्टिकुलर ऑर्डर का मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसका लिस्टिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट आप समझ गए कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आइटम्स को अगर हम मुझे दिखाना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डर लिस्ट होगा। या फिर 10 9 8 7 6 5 4 इस तरह से लिस्टिंग अगर क्रिएट करनी होगी तो वो हमारे लिए ऑर्डर लिस्ट ही होगा। लेकिन अगर किसी तरह का अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, वैसा लिस्ट जो कि अनऑर्डर्ड हो, यानी कि कोई ऑर्डरिंग उसमें नहीं होगा, तो कोई ऑर्डरिंग नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक बुलेटेड लिस्ट की तरह वो दिखाई देगा, एक बुलेटेड लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए अभी मेरा स्क्रीन आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है, आप देखेंगे कि मैं कोई भी लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ एनिमल्स का। तो एनिमल्स का अगर मैं लिस्ट बनाऊँगा तो जैसे मैंने लिख दिया लायन। ठीक है, फर्स्ट लायन लिख दिया। सेकंड में आप कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया टाइगर। थर्ड में लिस्टिंग बना दिया एलिफेंट का। फोर्थ में आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो लिस्टिंग मैंने क्रिएट, दो तरीके से लिस्टिंग बनाया जा सकता है। एक तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो बुलेट लिस्ट है और सेकेंड जो एक तरह का नंबरिंग लिस्ट है। तो बुलेट लिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे हम तो देखिए लिस्टिंग क्रिएट हुआ, कोई नंबरिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। तो जो नंबरिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम एक डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। डार्क सर्किल यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को मेरा स्क्रीन पे, तो उस डार्क सर्किल से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें क्या है, स्टाइल डिफरेंट स्टाइल को किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। जैसे ये अगर स्टाइल मैंने दिया तो देखिए डार्क सर्किल की जगह पर मार्किंग यानी कि राइट मार्किंग का यहाँ पे क्या आ गया, सैंपल आ गया। और कुछ सैंपल, जी हाँ, बहुत सारे सैंपल यहाँ पे। एक इंफिनिटी सर्किल, एक इंफिनिटी सर्किल दिया गया। तो जिस तरीके से आपको क्रिएट करना है लिस्टिंग को, हम उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ देखिए कि जब हमको नंबरिंग ऑर्डर में कोई लिस्टिंग बनाना होता है पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो देखिए 1 2 3 हो गया। पर्टिकुलर और भी ऑर्डरिंग होते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से। फिर अगर लिस्टिंग को अगर हम मुझे रोमन में देना है तो ये इस तरीके से, ठीक है। फिर अगर लिस्टिंग को किसी दूसरे ऑर्डर में देना है, ए बी सी डी में वगैरह में ऑर्डर में देना है, तो यहाँ ए बी सी डी में। तो बात समझ में आई कि दो तरह का ऑर्डर है, दो तरह का लिस्टिंग है। एक ऑर्डर लिस्ट है और दूसरा ऑन ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानकारी ले लूँ। तो दिल नवाज हुसैन, आप बताएंगे समझ में आ गया? दिल नवाज हुसैन, माइक्रोफोन ऑन करिए। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट क्या देखना है हमें? तो हमें देखना है, फिर मैं एम एस वर्ड में जाता हूँ। एम एस वर्ड में ये दो लिस्टिंग तो हम देंगे। तीसरा लिस्टिंग जो होता है, तीसरा जो लिस्टिंग होता है मल्टी लिस्ट होता है। मल्टी लिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरे कुछ कंटेंट होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे वाइल्ड एनिमल बनाया जाए, वाइल्ड एनिमल का लिस्ट बना रहे हैं, तो वाइल्ड एनिमल में टाइगर, एलिफेंट, ये सब, लायन वगैरह होगा। अगर डोमेस्टिक एनिमल बनाया जाए तो डोमेस्टिक एनिमल में काऊ, गोट, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो एक जिसका हेडिंग होगा और हेडिंग के अंदर दूसरे ये लिस्ट दिए जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दूसरे लिस्ट के अंदर तीसरा लिस्ट। तो इस तरह की लिस्टिंग को हम लोग मल्टी लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, मल्टी लिस्ट बोलेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मल्टी लिस्ट बोलेंगे। ओके, तो ये दो तीन टॉपिक्स थे आपके, लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट इसको कहेंगे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट करके किसको कहेंगे, नंबरिंग लिस्ट किसको कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी बता दी, बुक से भी आप पढ़ेंगे तो यही बातें आपको समझ में आएगी। अब देखिए नंबरिंग लिस्ट में अगर हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की बात करें, अनऑर्डर लिस्ट की बात करें, यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट आपको शो हो रहा है, इस लिस्ट की बात करें, तो क्या इसमें केवल इतना ही सैंपल है, इतना ही सैंपल दिख रहा है? नहीं। अब आप चाहेंगे तो उसमें दूसरे भी सैंपल को ऐड किया जा सकता है। डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, सैंपल्स लेना है तो सैंपल्स यहाँ है ही। तो सैंपल्स में आप देखिए बहुत सारा सैंपल्स यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो जो सैंपल आपको अच्छा लगे, जो भी सैंपल आपको अच्छा लगता है वो सैंपल आप रखें। जैसे कि मैं ये सैंपल लिया, तो ठीक किया, यह है ना, आर वाला सैंपल आ गया। तो ये आप, ऐसा नहीं है कि मतलब हम केवल उसी जो भी सैंपल दिया हुआ है पर्टिकुलर उसी सैंपल पे हम काम करें, ऐसा नहीं होता। आप चाहेंगे तो दूसरे सैंपल को भी यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जा कर के, और ये सैंपल लेना है या पिक्चर लेना है या फॉन्ट लेना है या लेफ्ट मार्जिन रहेगा, राइट मार्जिन, सेंटर रहेगा, राइट मार्जिन रहेगा, ये सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सैंपल डिफरेंट सैंपल आएगा, डिफरेंट सैंपल्स में आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सर कोई भी सैंपल लेंगे या सैंपल लेंगे तो ठीक करेंगे, वही सैंपल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी हम लोग काम को कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम, जो आपके बुक के अनुसार मैं चल रहा हूँ कि ग्रामर, यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पहले हटा देता हूँ, एक स्पेलिंग लिख लेते हैं। एक स्पेलिंग में गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ELEPHAM, एम टी, ठीक है, एलिफेंट का एम टी। आप देखिए कि अगर अगर whenever it indicates by red line, देखिए अंडरलाइन जो हो रहा है वो रेड लाइन से हो रहा है। तो रेड लाइन इंडिकेशन का मतलब हो गया कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इंडिकेट कर रहा है कंप्यूटर कि यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक करके अपने स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, 2 स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है, तो जो आपको स्पेलिंग सही रहे लगेगा उस हिसाब से स्पेलिंग को आप कुछ सही कर, जैसे मेरा ये स्पेलिंग सही था, मैंने सही किया, रेड लाइन हट गया, फिर गलत कर देता हूँ मैं, गलत हो गया ये। अब इसको आप स्पेलिंग चेक दूसरे भी माध्यम से कर सकते हैं। तो ये रिव्यू टैब के अंदर भी होता है हमारा स्पेल चेक, स्पेल एंड ग्रामर दिख रहा है ना, स्पेल एंड ग्रामर यहाँ पे। तो इससे भी आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें 2 मीनिंग सजेस्टेड होगा, तो उस मीनिंग्स में जो आपका मीनिंग है सही उसको उसको सेलेक्ट करके चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे वो स्पेलिंग चेक हो जाएगा और लिखेगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, तो आपका ये स्पेलिंग चेक हो गया। ठीक है, अब फिर मैं इसको स्पेलिंग को गलत कर देता हूँ। तीसरा तरीका तो ये है कि अगर आप कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करते हैं, F7 की प्रेस करते हैं, F7 की शॉर्टकट की है, इस की को अगर आप प्रेस करते हो तो जैसे ही ये प्रेस करोगे, मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आपका वही चीज़ फिर खुल जाएगा, और खुलने के बाद क्या कह रहा है भाई कि आप सजेस्टेड मीनिंग होगा, सजेस्टेड मीनिंग में जाएंगे, चेंज करवा देंगे हमारा, चेंज हो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, F7 की आप यूज़ करेंगे शॉर्टकट। ठीक है, तो आप बताएंगे अमित मिश्रा। अमित मिश्रा, आप माइक्रोफोन ऑन कर लें और बताएं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। अगर नहीं बताएंगे माइक्रोफोन ऑन करके तो मैं आपको अभी तुरंत क्लास से बाहर कर दूँगा। अमित मिश्रा, ठीक है, अमित मिश्रा चले गए, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, और ये लड़का कहाँ गया, न्यू एडमिशन वाला लड़का कहाँ गया, न्यू एडमिशन का उसका पूछ रहा है मुझे। रवि कुमार, आप बताइए। रवि कुमार, रवि कुमार आप बताइए। आपको भी हटा दिया जाएगा रवि कुमार, अगर आप नहीं बताते हैं तो। साउंड मेरी जा रही है, दिलनवाज हुसैन, साउंड जा रही है मेरी। ये रवि कुमार कौन है जो नहीं बता रहा है, क्लास क्लास का है ये। ये लोग क्या करते हैं ना बाबू, ये लोग दिखाते हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये लोग दिखाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ अपने पेरेंट्स से, और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लोग नहीं बताएंगे। प्रणव कुमार, आप बताएं। शॉर्टकट की क्या होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। ओके, ओके, थैंक यू। रौनक कुमार सिंह, रौनक, पढ़ाई हो रही है रौनक।
ये नेटवर्क इशू था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नेटवर्क इशू आता रहेगा। खैर इससे हमको घबराना नहीं है, हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, नेटवर्क इशू आए या नहीं आए। राजकुमार धूम, आप बताइए राजकुमार, what is the shortcut key of spelling in grammar command? ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर है। और यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट जो बातें बताई जा रही हैं वो पिक्चर्स से अकॉर्डिंग है, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के बाद कुछ ग्राफिक्स के बारे में बता रहा है कि ग्राफिक्स कैसे होता है, क्या यूज होता है, क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो ग्राफिक्स वगैरह को यूटिलाइज करने का सिंपल सा क्या फंडा है कि पहले तो हम लोग टेक्स्ट करते हैं। जैसे मैं एक लिख लेता हूँ VVP, भागवत विद्या, ठीक है, भागवत विद्या। तो एक ऐसे कितना अच्छा हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ आता है कि अगर आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे तो इसको अच्छा से अच्छा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या चीज़ अगर ऐसा है, हमारे पास क्या आर्ट है, हमारे पास क्या कला है, इस तरह से MS वर्ड में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम इसको अच्छा कर सकते हैं, इसको बढ़िया से बढ़िया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड आर्ट है, ठीक है। वर्ड आर्ट जाए, कोई भी वर्ड आर्ट आप चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया ये, ओके। तो ये वर्ड आर्ट आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। ग्राफिक्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो पहले तो टेक्स्ट पे ही हम लोग काम करते हैं, तो टेक्स्ट को पहले देखिए। तो देखिए जिस तरह का वर्ड आर्ट आप लेना चाहेंगे उस तरह से आपका यहाँ पे चेंजेस होगा। ये वर्ड आर्ट लिया मैंने। अब क्या आपको 3D इफेक्ट डालना है, तो यहाँ से बहुत सारे 3D इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो बहुत सारा 3D इफेक्ट आप देख लें, ये देखिए 3D इफेक्ट मिल रहा है, आपको 3D इफेक्ट मिल रहा है, 3D इफेक्ट मिल रहा है। जो भी आप 3D इफेक्ट डालें, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर क्या इसको हम टर्न कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। टर्न हो रहा है, देख रहे हैं आप, चलिए मूव करा सकते हैं, फिर मूव करा सकते हैं। ऑप्शंस भी आप देखते जाएं कहाँ से कैसे हो रहा है। 3D इफेक्ट, तो आप 3D कलर, पाथ, डायरेक्शंस, सरफेस सब कुछ सेट कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल 3D इफेक्ट ले रहा हूँ, इसे टर्निंग हमें पता चलेगी कैसे रोटेट करना है। देख रहे रोटेशन, रोटेशन हमारा कैसे करना है। ये तो टैक्स्ट की बात है, टैक्स्ट की बात है। लेकिन क्या हम कोई ग्राफिक्स यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें? तो जी हाँ, कर सकते हैं। इंसर्ट पे आप जाइए, क्लिप आर्ट भी हमारा है, पिक्चर अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कि कहाँ से मतलब पिक्चर को आपको इंसर्ट करना है, तो वहाँ से हम अपना पिक्चर को अपने इसमें क्या कहते हैं MS वर्ड में लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पिक्चर मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए उससे कोई फर्क देखिए आ गया ना कि यहाँ कहाँ से आपको ये पिक्चर लेकर के हम सर्च पर क्लिक करेंगे, हमारा पिक्चर के साथ। लेकिन अगर आपको नहीं है पिक्चर तो क्या, तो हम गैलरी से करेंगे, क्लिप आर्ट से। ये देखिए यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये क्लिप आर्ट पे हम जाएंगे, थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से थोड़ी देर में ये ऑप्शन खुलेगा। क्लिप आर्ट में मतलब क्या होता है? क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट। आर्ट मतलब समझ रहे, कोई पेंटिंग टाइप का जो पिक्चर बनता है और उसमें लिखा जाता है 8x20, 8x20 यानी इसको किसने बनाया है इसको। तो इस तरह का आर्ट हम लोग चाहें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की गैलरी में प्रेजेंट होता है और आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आप दे सकते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ को ऑर्गेनाइज क्लिप पे क्लिक करिए। ऑर्गेनाइज क्लिप पे क्लिक करने के बाद
देख रहे हैं किस तरह का कलेक्शन लेना है, पैम्फलेट, माई कलेक्शन, ऑफिस, वेब, किस तरह का कलेक्शन लेना है। तो आप सिंपली ऑफिस वाले प्लस वाले सैम्पल पे, ऐसे ये वाले प्लस वाला सैम्पल पे जो ऑफिस कलेक्शन है उस पर करनी है। जैसे एनिमल्स, तो एनिमल्स का देखिए 2 फ्री पार्ट आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे भाई, कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और फिर यहाँ पे यहाँ जा कर के हम क्या कर देंगे, पेस्ट की ऑप्शन आ रही है, नहीं आ रही, तो नहीं आ रही तो फिर एक बार कॉपी करते हैं। चलिए ओके, यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्लिक पे क्लिक किया, फिर ऑफिस पे क्लिक किया, फिर मान लीजिए एनिमल्स पे क्लिक किया, फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो जब मैं पेस्ट करूँगा तो ऑर्गेनाइज क्लिक यहाँ आता है। अब ये देखिए मूव नहीं कर रहा, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, ये एक ही जगह पर स्थिर है। तो मूव कराने के लिए आप राइट क्लिक करिए और टेक्स्ट रैपिंग जो आता है उसमें स्क्वायर करें। तो जब स्क्वायर कर देंगे तो देखिए कहीं भी हम स्क्रीन पे इसको मूव करा सकते हैं, कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं। तो इस तरह का आर्ट भी हमारे गैलरी में मौजूद होता है। तो यही चीज़ आपका बुक भी बता रहा है, इसको पढ़िएगा आप अपनी बुक को, और जैसे में समझ में आएगा वो सारी बातें और भी समझ में आएंगी आपको। तो आपको करना है, तो मैंने प्रैक्टिकली, थ्योरी पढ़ाने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली आपको बताया जाए, ताकि आपके दिमाग में सीधे वो बात हंट करे कि नहीं ये काम ऐसे होता है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं कि भाई लिस्टिंग कितने तरह का होता है, फिर स्पेलिंग ग्रामर कमांड क्यों यूटिलाइज किया जाता है, या उसमें पिक्चर्स कैसे इंसर्ट होगा, उसमें अपना भी पिक्चर डाल सकते हैं। क्लिप आर्ट एक गैलरी भी होती है ना। इस तरह का आपके दिमाग में आएगा कि नहीं हमने देखा था, हमने पढ़ा था, इस बारे में देखा था प्रैक्टिकल, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो फिर अमित मिश्रा, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि आपको क्लियर है कि नहीं है, आप एक बार फिर बताइए मुझे। अदरवाइज अगले क्लास से मैं आपका नाम इंडिकेट कर ले रहा हूँ कि आप कोई भी आंसर नहीं देते हैं। अमित मिश्रा, तो आपको क्लियर है। तो आप ये समझ गए हैं कि ग्राफिक्स वगैरह जो है, जो ग्राफिक्स है वो कहाँ से आया, ये ऑप्शन क्लियर है कहाँ से आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। आप, हाँ बहुत सिंपल है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, देख लीजिए, माइक माइक ऑफ कर लीजिए। तो देखिए फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर कोई बंदा बोले कि क्या ग्राफिक्स यूटिलाइजेशन की जा सकती है, जी हाँ, हम चाहें तो ग्राफिक्स को भी या फिर पिक्चर्स को भी अपने एमएस वर्ड में ला सकते हैं। उसको लाने का तरीका क्या है, हमारे पास इंसर्ट है, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में या तो कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, तो ये पिक्चर मेरे पास है तो वहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं इस पिक्चर को, जैसे ये पिक्चर आ गया, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारे पास इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट क्या है, वैसी गैलरी है जो पहले से ही बना बनाया पिक्चर इसमें होता है। और इसमें जब बना बनाया पिक्चर होता है तो वो इनबिल्ट होता है, यानी पहले से बना है। इसमें बहुत सारा है, एकेडमिक, एग्रीकल्चर, एनिमल, आर्ट्स, ऑटो सेफ्स, बैकग्राउंड, बिल्डिंग, बिजनेस। किस तरह का पिक्चर आपको चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। तो एनिमल्स का पिक्चर चाहिए तो आप एनिमल्स का पिक्चर देखिए यहाँ आ रहा है। चलिए बिल्डिंग्स का पिक्चर चाहिए, ये बिल्डिंग्स की पिक्चर आ रही है। चलिए ठीक है। इमोशंस चाहिए आपको तो इमोशंस आ रहा है। फूड चाहिए तो फूड की भी पिक्चर यहाँ पे आ रही है। कुछ एग्रीकल्चर चाहिए तो एग्रीकल्चर की भी पिक्चर्स आ रही है। आर्ट्स चाहिए तो आर्ट की भी पिक्चर आ रही है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पिक्चर आपको चाहिए किसी भी तरह का, उसका कैटेगरी होगा ना, तो ये कैटेगरी तो पूरा दिया हुआ है। प्लांट्स, ये प्लांट के बारे में कुछ कैटेगरी दी हुई है,
स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के बारे में कैटेगरी दी गई है। तो मान लीजिए फुटबॉल का पिक्चर है, तो फुटबॉल का पिक्चर यहाँ है, तो फुटबॉल के पिक्चर में यहाँ पे डाउन एरो में कॉपी किया आपने और फिर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आ गया ना पिक्चर। हम पिक्चर पे भी काम, सिंपल ऑब्जेक्ट ये है कि क्या हम पिक्चर पे काम कर सकते हैं एमएस वर्ड में? जी हाँ, कर सकते हैं। अब देखिए ये पिक्चर मूव नहीं कर रहा है, पिक्चर मूव नहीं कर रहा है। व्हेनेवर यू क्लिक राइट क्लिक और टेक्स्ट रैपिंग पे जाइए और स्क्वायर कर लीजिए इसको और देखिए पिक्चर मूव करने लगेगा। ये पिक्चर जहाँ चाहिएगा वहाँ वो मूव करके हम रख सकते हैं। यही तो बात सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि क्या पिक्चर पे हम काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। ओके, अब कौन बंदा है जिसको फिर से चाहिए, फिर से बताऊं उसको मैं? अब किसको? अमित मिश्रा, माइक खोलो। ऑप्शन समझ में आया फिर? ओके, चलिए तो अब टाइमिंग भी हो गई है, अब हम लोग क्लास को एग्जिट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।